नमस्कार, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो मेंस में इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, उसके एक प्रॉपर सॉल्यूशन में क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस-किस पॉइंट को हम हाईलाइट करें, इसको जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमने अपना पहला क्वेश्चन 2019 के पेपर 1 से सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन है हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन द गांधारा आर्ट। तो जो हमारे यहाँ आर्ट है, आर्ट का हम लोगों ने 3 स्कूल पढ़ा है। इसमें एक है गांधारा स्कूल, एक है मथुरा स्कूल और एक है अमरावती स्कूल। तो जो गांधारा आर्ट है उस पर जो सेंट्रल एशियन और ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट का जो इन्फ्लुएंस है उसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, बता देते हैं कि जो ये आंसर है ये हो सकता है कि अप टू द मार्क ना हो और निश्चित रूप से इससे एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखिए, आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया पता चलेगा कि हमें अप्रोच कैसे करना है और क्या एक क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो एक बार हम फिर रिपीट करते हैं कि आंसर इससे अच्छा लिखा जा सकता है और ये अप टू द मार्क नहीं भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि गांधारा स्कूल जो गांधारा आर्ट जो है, स्कूल ऑफ आर्ट है, उस पर सेंट्रल एशियन और ग्रीको बैक्टीरियल एलिमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है। हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन द गांधारा आर्ट। गांधारा आर्ट के में जो एशियन, सेंट्रल एशियन और ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट है उसको हमको हाईलाइट करना है। तो आइए, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ वेस्ट ऑफ पंजाब। जो हमारा आज के पाकिस्तान साइड है और पंजाब जो हमारा इंडिया का स्टेट है उसके वेस्ट में हमारा गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था। द रीजन वाज डोमिनेटेड बाय बैक्टीरियन, सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको रोमन इन्वेडर्स हुज इन्फ्लुएंस कैन बी सीन ऑन द गांधारा आर्ट स्टाइल। तो ऑब्वियसली कहीं का भी आर्ट, वहाँ पर जो राजा शासन करते हैं, जिन्होंने उस पर शासन किया, उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो जो ये रीजन था वेस्ट ऑफ जो पंजाब है, जहाँ पर गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट हमारा डेवलप हुआ था, वहाँ पर बैक्टीरियन, सेंट्रल एशियन और ग्रीको रोमन इन सभी इन्वेडर्स ने आया, उन्होंने इन्वेड किया, कुछ समय तक राज किया और फिर जब भी वो राज करेंगे, जब भी वो इन्वेड करेंगे तो वो क्या करेंगे, हर चीज़ पर पॉलिटिकल, सोशल और आर्ट जो भी होगा उस सब पर अपना इन्फ्लुएंस डालेंगे। तो हम लोग गांधारा आर्ट के जो इन्फ्लुएंस है उसको देखते हैं, एलिमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इसको पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मस्कुलर स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है वो मस्कुलर है। द आर्ट डिपिक्ट्स मस्कुलर फॉर्म ऑफ बुद्धा which is in line with Greek and Roman god who possessed a similar sculpted body। तो देखिए, मेनली जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें बुद्धा का स्ट्रक्चर है, ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है वो भगवान बुद्ध के है, और जो ये भगवान बुद्ध के स्ट्रक्चर है वो मैस्कुलर है, और वो मेनली जो आप रोमन गॉड देखते होंगे वो भी थोड़ा सा मैस्कुलर रहते हैं, और जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो बुद्धा को डिपिक्ट किया गया है वो भी मैस्कुलर है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि स्ट्रक्चर क्या है, मैस्कुलर है। द आर्ट डिपिक्ट्स मैस्कुलर फॉर्म ऑफ बुद्धा which is in line with the Greek Roman god who possessed a similar sculpted body। नेक्स्ट है हेलेनिस्टिक फेशियल स्ट्रक्चर। जो ये हेलेनिस्टिक फेशियल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में क्या है, द फेशियल फीचर ऑफ बुद्धा इज सिमिलर टू द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन सच दैट इट लुक्ड मोर ऑफ ए फॉरेनर rather than a native Indian। The hair is also wavy and curly like Greco-Romans। जो हेयर करली हेयर है और वेवी कर्ली हेयर जो है मेनली ये गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का पहचान है। और जो फेशियल स्ट्रक्चर है ये हेलेनिस्टिक है। जो हमारे यहाँ जो इधर जो सेंट्रल एशियन और ग्रीको बैक्टीरियन का है वो क्या होता है, फेशियल हेलेनिस्टिक फीचर डालते हैं, और जो हेयर होता है वो कर्ली होता है, halo around the head। The halo around the head is a unique feature taken from Greek and Roman gods who can be seen possessing such features in ancient sculptures and picture। जो हालो, एक हालो टाइप से जो सर है उसके पीछे एक बना रहता है। The halo around the head is a unique feature taken from Greek and Roman gods who can be seen possessing such फीचर्स इन एंशियंट स्कल्पचर। तो सबसे पहला क्या था, मैस्कुलर होगा,
दूसरा क्या है, हेलेनिस्टिक होगा फेशियल फीचर, और तीसरा क्या है, हालो अराउंड द हेड। चौथा है क्लॉथ ड्रैपिंग, जो क्लॉथ शरीर पे डाला जा रहा है वो क्या है, उसका भी स्टाइल क्या है, ग्रीको रोमन की तरह है। मतलब इंडियन कम है, इंडियन भी है लेकिन ज़्यादा जो क्लॉथ का है वो प्रभाव ग्रीको रोमन, बैक्टीरियन और सेंट्रल एशिया से आ रहा है। द क्लॉथ ड्रैपिंग स्टाइल सीन इन द आर्ट फॉर्म इज क्लियरली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द क्लॉथ स्टाइल ऑफ मेडिटेरेनियन लाइक ग्रीको रोमन्स। जो अंग वस्त्र हम लोग देते हैं वो मेनली इंडियन वस्त्र है, इंडियन, लेकिन वो मेनली ये क्या है, दोनों मिल रहा है। जो ग्रीको रोमन है या सेंट्रल एशिया से आ रहा है वो सेम लगभग एक साथ होता है। उसके बाद है ऑर्नामेंट्स। द स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज डेकोरेटेड विथ ऑर्नामेंट विच इज यूनिक as well as questionable. Buddha not wearing any ornament in other style was a symbolic ode to him for being a renouncer of worldly pleasure. और जो सबसे लास्ट है ऑर्नामेंट, ये हम लोग इसको क्वेश्चन भी करते हैं क्योंकि बुद्धा के बारे में वो माना जाता है कि उनको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब बुद्धा जो थे इनलाइटेन थे, उनको वो किसी भौतिक वस्तु में नहीं आने वाले। तो जब बुद्धा के स्कल्पचर पे ऑर्नामेंट डाल दिया जाता है तो ये निश्चित रूप से यूनिक तो है ही। बाकी किसी स्कल्पचर में, बाकी किसी स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा को कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहनाया जा रहा है, लेकिन जो गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें ऑर्नामेंट्स भी पहनाया जा रहा है। तो जो ऑर्नामेंट्स हम लोग आभूषण पहना रहे बुद्धा को, एक क्वेश्चन भी करता है कि बुद्धा ऐसे थे नहीं, उनको वो इनलाइटन थे, उनको ऑर्नामेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये यूनिक भी है, बाकी कोई नहीं कर रहा है, अकेले गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट में रहा है तो यूनिक हो गया। और चूँकि बुद्धा के नेचर से ये मेल नहीं खा रहा है तो क्वेश्चनेबल भी है। तो हम लोग देख लिए जो क्लॉथ ड्रैपिंग है, ऑर्नामेंट्स हो गया, हालो अराउंड द हेड हो गया, हेलेनिस्टिक स्ट्रक्चर हो गया और मैस्कुलर स्ट्रक्चर हो गया। ये सब क्या था, ये जो गांधरा आर्ट में है ये मेनली ग्रीको रोमन, सेंट्रल एशियन, बैक्टीरियन इनका इन्फ्लुएंस था। तो गांधरा स्कूल में जो मतलब ग्रीको रोमन या फिर सेंट्रल एशियन जो भी इफेक्ट पड़ा उसको वो यही था। तो 5 पॉइंट में हम लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया। आप लोग खुद भी कोशिश कर सकते हैं और इससे अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अगर इससे आपको हेल्प मिलता है बहुत अच्छा है। Thus the Gandhara style can be considered as an ultimate fusion of Indian elements blended with foreign influence to create an amalgamated masterpiece. दोनों है, गांधरा स्टाइल कैन बी कंसिडर्ड एज अल्टीमेट फ्यूजन ऑफ इंडियन एलिमेंट्स। इसमें इंडियन एलिमेंट्स भी है, लेकिन वो जो इंडियन एलिमेंट्स है वो ब्लेंडेड विथ फॉरेन इन्फ्लुएंस, उसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस भी बहुत है, टू क्रिएट एन अमलगमेट मास्टरपीस। और दोनों को मिला करके एक नया मास्टरपीस बनाया गया है। धन्यवाद।